वेरी गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। 17 अप्रैल की एक सुहानी सुबह, नज़ारा आप देख सकते हैं। सूरज भी धीरे धीरे उग रहा है। एक सुहानी सुबह और मैं अपने मारवाड़ी घोड़े ताहिर को राइड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। किसी भी घोड़े को राइड करने से पहले ज़रूरी है कि आप उसकी साफ़ सफाई कर लें। आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश कई बार रात को जब घोड़े लेटते हैं, आराम करते हैं, तो उनके ऊपर धूल मिट्टी गर्द जम जाती है, तो ब्रश उसको निकालने में बहुत आसानी के साथ हेल्प करता है। सवार की कोशिश होती है कि जब उसका घोड़ा ज़माने में निकले, मार्केट में निकले, फील्ड में जाए, तो वो लोगों की निगाहों को पकड़ ले, यानी लोग उसकी तारीफ़ करें। ये हर सवार की कोशिश होती है। देखिए, बाहर बकरियां भी मस्ती में हैं, आपस में प्यार दुलार लड़ाई कर रही हैं। ताहिर भी बहुत खुश है। और सुबह की राइडिंग घोड़ों के लिए गर्मी के दिनों में थोड़ी आराम देने वाली होती है, क्योंकि गर्मी की शाम गर्म होती है और घोड़े को डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। Now I'm going to prepare my Deshi horse for a ride. Riding a Deshi horse is an unique experience. ये अपने आप में एक बहुत ही अलग किस्म का तजुर्बा है। इंग्लिश सैडल में और देसी गद्दी में कुछ बुनियादी फ़र्क हैं। देसी गद्दी में जो सैडल है और तंग है, सब अलग अलग हुआ करती है, जबकि इंग्लिश सैडल में सब कुछ एक साथ अटैच रहता है। आपको कोई समस्या नहीं है। आप इंग्लिश सैडल को बस रखिए और तंग को कसिए और आप घोड़े को राइड करिए। लेकिन जो देसी घोड़ों को सैडल लगाते हैं, उसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देसी घोड़ों पर स्टिरअप लोग इस्तेमाल नहीं करते, रकाब का इस्तेमाल इसमें नहीं है। सवार का ये मानना है कि रकाब के न रहने से थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाती है। उनको ये डर लगा रहता है, उनकी ये सोच है कि अगर आप घोड़े से नीचे गिरे और आपका पैर रकाब में फंसा तो आप या सवार के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ताहिर अब तैयार है राइड के लिए और बहुत ही जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ ताहिर अपने रनिंग ट्रैक की तरफ बढ़ रहा है। सुबह की राइड, जैसा कि मैंने बताया, घोड़ों के लिए बहुत जोश भरने वाली होती है। ठंडा मौसम होता है और घोड़े पूरे दमखम के साथ, पूरी ताजगी के साथ चलने को बेताब रहते हैं। इस वक्त खूबसूरत चाल में ताहिर धीरे धीरे अपने रनिंग ट्रैक की तरफ बढ़ रहा है। मैं भी जोश में हूँ। रात के आराम के बाद सवार और घोड़ा दोनों पूरी स्फूर्ति, पूरी तरोताज़गी के साथ एक्सरसाइज करने के लिए बेताब रहते हैं। लाइन पे करीब 20 मिनट्स की टफ एक्सरसाइज के बाद अब ताहिर को घर की तरफ ले जाएंगे। ताहिर पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका है
और अब बारी आती है ताहिर को अनसैडल करने की। तो जिस क्रम में हमने इस देसी सैडल को, इस देसी गद्दी को बांधा था, उसी क्रम में, उसी अंदाज से इसको वापस अनसैडल करेंगे। हर गांठ को खोलेंगे बारी बारी से और ताहिर को के ऊपर से जो देसी गद्दी है उसको उतार लिया जाएगा। ये भी एक बड़ा मशक्क़त वाला काम है। जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश सैडल को बांधना, प्रिपेयर करना थोड़ा आसान है बनिस्बत देसी गद्दी के। तो थोड़ी मशक्क़त, थोड़ी जद्दोजहद, थोड़ी मुसीबत, परेशानी के बाद हमने गद्दी को उतार लिया है करीब करीब। और इसके बाद बारी आएगी किसी भी घोड़े को लिटाने की, इसको रोल डाउन करने की। ताहिर को पूरा डालेंगे। देसी गद्दी से आज़ादी मिली और एक बेहतरीन राइड के बाद अब अपने हॉर्स को रोल डाउन करने का एक मौका देना बहुत ही ज़रूरी है। रोल डाउन कर लेने से घोड़े के अंदर जो उसकी थकान है वो मिट जाती है। घोड़ा फिर से अपनी अगली लड़ाई के लिए, अपनी जद्दोजहद के लिए, दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कुदरत ने बहुत ही बेहतरीन एक इंतज़ाम किया है इन खूबसूरत जीवों के लिए। देखिए इसकी बदमाशी। अब भी ये थका नहीं है। 20 मिनट की एक्सरसाइज के बाद भी ताहिर की एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं आई है। यही ख़ास बात होती है मारवाड़ी ब्रीड में। भारत की जो देशी नस्ल है इसमें बहुत ही मजबूत कद्दुकामत के, बहुत ही मजबूत कदकाठी के होते हैं और लंबे पैर से पकड़ना समय तक मैदान जंग में सवार का साथ देते हैं। ये कहते हैं कि ये मारवाड़ी घोड़े किसी ज़माने में जंगी घोड़े हुआ करते थे और अपने मालिक के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया करते थे। अब हम जो रेन है, जो लगाम है, निकाल देंगे ताकि घोड़ा आराम से रोल डाउन कर ले। रोल डाउन के लिए घोड़े तलाशते हैं नरम ज़मीन, सूखी ज़मीन। ऐसी ज़मीन पर उनको रोल डाउन करने में थोड़ी आसानी होती है। ज़मीन को देखने के बाद, सूंघने के बाद चेक करके अब ताहिर ज़मीन पर लेट रहा है। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है किसी भी सवार को अपने घोड़े को लेटते हुए देखना, क्योंकि अगर घोड़ा बराबर लेटता है मतलब ये उसके अच्छे हेल्थ का परिचायक है और सवार के लिए उसका स्वस्थ घोड़ा किसी बेहतरीन उपहार से कम नहीं होता। सवारी के बाद अब बारी आती है अपने घोड़े के लिए एक पौष्टिक आहार, एक बहुत ही न्यूट्रिशस चारा तैयार करने की। कोशिश ये होनी चाहिए कि घोड़े के चारे में हर चीज़ जो घोड़े के हेल्थ के लिए ज़रूरी है उसमें हो। इस वक्त गर्मी का वक्त है तो हम घोड़े को भूसे के साथ गेहूं का चापड़, जिसको हमारे यहाँ चोकर कहते हैं, थोड़ा जौ, चना, फिर रफेज के लिए, मिनरल्स के लिए हम गाजर और चुकंदर भी उसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ये सब मिलाकर एक बेहतरीन चारा घोड़े का तैयार किया जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद घोड़े को बांधिए, घोड़ा खुशी खुशी अपने चारे को खाए। अभी आपने देखा हमने अपने मारवाड़ी घोड़े के साथ किस तरह से इसको ग्रूम करके, फिर इसको सैडलिंग करके, राइडिंग करके, इसको लिटाकर अब हमने इसको बांध दिया है। और ये बहुत ही लवली क्रिएचर है, मारवाड़ी ब्रीड है, इंडिया का बहुत ही इंडिजिनस ब्रीड है। हम चाहते हैं कि इस ब्रीड को प्रमोट किया जाए। एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने और भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।